नमस्कार। दिव्य ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम गौतम बुद्ध पर चर्चा करने वाले हैं। इनका जन्म कपिलवस्तु के शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में यह क्षेत्र नेपाल देश में आता है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। जन्म होते ही इनकी माता माया देवी का निधन हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र गौतम का नामकरण करवाया। इसके लिए विद्वानों को बुलाया गया। उन्होंने बालक का भविष्य देखा और कहा, राजन, आपका है लड़का या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बड़ा संत होगा। राजा ने सुना कि मेरा पुत्र संत भी हो सकता है, सो वह उदास हो गए और उन्होंने अपने बालक के रहने, खेलने, कूदने सारी व्यवस्थाएं महलों में ही करवा दी। उन्होंने इस तरह का माहौल क्रिएट किया कि उसे कहीं राज्य से बाहर ना जाना पड़े। गौतम बचपन से ही सरल हृदय थे। इनका मन गरीबों के लिए रोता था। घुड़दौड़ में भी जब इनका घोड़ा थक जाता, हाँफने लगता, सो से वह रोक देते, उसकी थकावट दूर करते और इस प्रकार से वह हार जाया करते थे। खेल में भी वह स्वयं हार कर दूसरे बालकों को सुख देते थे। इस प्रकार का यह जो राजकुमार है, बड़े होने पर इनका विवाह यशोधरा से कर दिया गया। इनका पुत्र राहुल था। ऋतुओं के हिसाब से महल बनवाए गए थे। उत्तम सुख सुविधाएं थीं। इस प्रकार भोग विलास से भरपूर महलों में व्यवस्थाएं की गई थीं। यह सब भी राजकुमार गौतम को आकर्षित नहीं कर सके। एक दिन अपने सारथी को लेकर रथ पर सवार हुए और बाग की सैर करने को गए। इन्होंने देखा कि सड़क पर एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा है। उसके बाल पक गए हैं, दांत गिर गए हैं, टेढ़ा सा दिखाई देता है। दूसरी बार रोगी व्यक्ति दिखाई दिया। तीसरी बार एक अर्थी दिखाई दी। लोग दुखी थे। अपना व्यक्ति को जो खत्म हो गया था, सो रो रहे थे। जब तीसरी बार सारथी को लेकर बाग को गए, तब उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। यह बड़ा प्रसन्नचित्त था। शायद इसी सन्यासी को देखकर इन्हें संत बनने का मन में विचार आया होगा। इन चारों घटनाओं का गौतम के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। रात्रि को अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर वन को चले गए। इन्होंने अपने जीवन में जो 6 वर्ष थे, एक सन्यासी की तरह बिताए। वैशाली में इनके गुरुदेव ने इन्हें ध्यान योग की तकनीकें सिखाई। आलार कलाम इनके गुरुदेव थे। तब इन्होंने कठोर प्रायश्चित किए, तप किया, व्रत उपवास किए। एक दिन निरंजना नदी में स्नान किया और बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो बैठ गए। तब ध्यान अवस्था में इन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें यह ज्ञान हुआ कि जिस सत्य को, जिस शांति को वह खोज रहे थे, वह तो इनके अपने हृदय में ही है। इसलिए इसे वहीं खोजा जाना चाहिए।
बोधगया में सुजाता नाम की कन्या इन्हें खीर का भोजन कराती थी। इन्होंने सारे संसार को उपदेश किया। सबसे पहला अपना प्रवचन सारनाथ में दिया, जिससे इनके 5 शिष्य हो गए थे। इनके चहेते शिष्यों में आनंद था। इनका घोड़ा कथक था। इस प्रकार से अपनी मृत्यु से पहले यह चुंद नामक सुनार के घर रहा करते थे। वहीं यह उदर विकार से पीड़ित हुए, जिससे इनकी मृत्यु मानी जाती है। 483 ईसा पूर्व में उसी नगर में साल वृक्ष के नीचे इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। गौतम के अंतिम शब्द यह थे कि संसार में प्रत्येक वस्तु क्षरणशील है, तुम्हें अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। उनके यह उपदेश उनके चहेते शिष्य आनंद और एक भ्रमणशील व्यक्ति ने सुने थे। 4 सत्य वह बता गए हैं। पहला, यह जो सारा संसार है दुखमय है। दुख के मूल में तृष्णा है। तृष्णा के त्याग से दुख को रोका जा सकता है। अष्टांगिक ही वह मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग ही वह मार्ग है जिससे दुख को अच्छे तरीके से रोका जा सकता है, निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध का मानना था कि ईश्वर और आत्मा में नहीं, आत्मा जैसे गुण विषयों में नहीं उलझना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं, क्या ईश्वर का अस्तित्व है अथवा ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, तब उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वो इस प्रकार उन्हें अज्ञेयवादी भी कहा जाता है। आज सारे संसार में गौतम का नाम है। जिस दिन से उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, उसी दिन से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। संसार को उपदेश करके वह निर्वाण को प्राप्त हो गए। सनातन शास्त्रों में उन्हें विष्णु अवतार के रूप में जाना जाता है। आज आपने देखा कि किस प्रकार से गौतम बुद्ध के रूप में परिवर्तित हुए। आज बौद्ध धर्म संसार में जगह जगह फैला हुआ है। हम ऐसे महात्मा ईश्वर स्वरूप भगवान बुद्ध को बार बार प्रणाम करते हैं।